ऑलराइट, आज हो रहा है 9 मई 2022। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी लोगों के साथ एग्रीकल्चर साइबर सिक्योरिटी की। कभी सोचा है ट्रैक्टर की इंडस्ट्री में हैकिंग? नहीं सोचा होगा ना। आज एक उसकी न्यूज़ में बताने वाला हूं। उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं एक सर्वर जो बहुत बड़ा है जिसका नाम बिग आईपी है। उसके ऊपर एक वल्नरेबिलिटी है, उसका जो बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो बाहर आया है, तो शायद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी अगर कोई वेबसाइट है जो वो सर्वर यूज़ करती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बात करने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबजील और ये है सिक्योरिटी समाचार। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। तो अभी मैं थका आ रहा हूँ, मैं अभी घर पे आया हूँ, फटाफट से आपकी न्यूज़ निपटाता हूँ, फिर मैं सो जाऊँगा। आई एम डेड, लेकिन फिर भी आपकी न्यूज़ बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आई एम ऑनेस्टली टायर्ड। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़, सबसे पहला सिक्योरिटी समाचार जो निकल के आता है AGCO के साथ। मतलब AGCO एक कंपनी है, ठीक है, जो ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है। तो हुआ ये है कि रैंसमवेयर ने उनकी कंपनी को इफेक्ट किया है। अब ये क्या हुआ, डायरेक्टली यहाँ पर किसी ने ट्रैक्टर को हैक नहीं किया है। AGCO जो ट्रैक्टर सप्लाई करती है ना दूसरों को, ठीक है, तो एक वेबसाइट के थ्रू लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और ट्रैक्टर्स फिर होलसेल में सप्लाई होते हैं उनको। तो उस वेबसाइट के ऊपर रैंसमवेयर किया, और उस वेबसाइट के ऊपर जब रैंसमवेयर आया ना, तो वेबसाइट के ऊपर जो डिलीवरी होती है ना वो डिले हो जाती है। और उससे क्या होता है, वो हैकर का एम ही था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में नुकसान करवाना। वो कैसे किया उसने, मतलब वेबसाइट हैक करके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में नुकसान कैसे होगा। तो होता यूँ है दरअसल कि वो क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं वेबसाइट को और ट्रैक्टर की डिलीवरी लेट कर देते हैं। और इससे क्या होता है, जब टाइम होता है ना फसल को लगने का, जब सीज़न होती है, जब क्रॉप्स आते हैं, ठीक है, तो उस सीज़न में ट्रैक्टर्स फार्मर के पास पहुंचते नहीं है, और उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उसमें नुकसान होता है, क्योंकि फसल कटेगी नहीं, जाएगी नहीं मार्केट में, मार्केट रोटेट नहीं होगा। तो समझ रहे हो, तो देख रहे हो नई नई फील्ड बाहर आ रही है। एग्रीकल्चर में साइबर सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है, मशीनरीज, ट्रैक्टर वगैरह में हैकिंग वगैरह हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी मेरे को, तो इसका मुझे एक करियर दिख रहा है आगे चल के, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। बात करता हूं मैं सिक्योरिटी समाचार 2 की। तो मैंने पिछले एक सिक्योरिटी समाचार में आप सभी से कहा था कि इंडिया में एक नया रूल आया कि भाई कभी भी अगर इंडिया की कोई भी कंपनी में ब्रीचेज होते हैं ना, तो उनको विद इन 7 आवर्स सर्च इन करके एक चीज़ है जहां पर बताना होगा, ठीक है। सर्च इन करके एक कह सकते हो डायरेक्टरी है, ठीक है, इंडिया की, जो मैनेज करती है ब्रीचेज वगैरह को। तो उनको बताना होगा विद इन 6 आवर्स, अगर हैक होता है ना कंपनी को, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, भाई मेरी कंपनी में हैकिंग हुई है, ब्रीचेज हुए हैं, तो मेरी कंपनी में ब्रीचेज हुए हैं। 7 आवर्स के अंदर बताना पड़ता है, पहले लोग टाइम लगाते थे। तो अभी अपडेट ये निकल के आ रहा है कि भाई अप्रैल 28 को ये रूल लगा था, और अप्रैल 28 को ये रूल लग गया ना, नाउ विद इन 60 डेज, मतलब अप्रैल 28 से 60 डेज के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब हम लोगों को विद इन मोर फ्यू 2-3 वीक्स हम लोगों को शायद ब्रीचेज जो होंगे ना उसकी न्यूज़ फटाफट देखने को मिलेगी, इंडिया की स्पेसिफिकली। बहुत बड़ी चीज़ है ये, इससे बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं, आपने सोचा नहीं होगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, CVEs, एक्सप्लॉइट्स बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी समाचार 3 की। तो भाई यहाँ पर निकल के आता है सिक्योरिटी समाचार 3, बिग आईपी करके। एक बिग आईपी एक सर्वर है, मैंने AT&T पे काम करा था। AT&T का एक सबडोमेन था जो बिग आईपी पे था, मुझे याद है। तो बिग आईपी के ऊपर वो सबडोमेन चल रहा था। अगर ये तब मुझे पता होता तो आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को पता, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि भाई ऐसी वल्नरेबिलिटी है इसमें कि अगर कोई बंदा किसी वेबसाइट पे जो बिग आईपी को यूज़ कर रही है, उस पर अगर वो कोई मैनेजमेंट पोर्ट से अंदर घुस जाए, ठीक है, मैनेजमेंट पोर्ट यानी कि ऐसे पोर्ट्स जो मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, FTP, SSH, ये नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं होते। नॉर्मल यूज़र के लिए 2-3 होते हैं, ठीक है। TCP होता है, HTTPS होता है, HTTP होता है, ये सब होता है, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए UDP वगैरह होते हैं। बट जो मैनेजमेंट पोर्ट्स होते हैं जैसे कि SSH, FTP, मेल के लिए SMTP वाला जो पोर्ट होता है, तो ये सारे जो मैनेजमेंट पोर्ट्स हैं, अगर मैनेजमेंट पोर्ट से कोई हैकर अगर किसी सबडोमेन के अंदर ये अगर पोर्ट्स ओपन होंगे मैनेजमेंट वाले, तो कोई हैकर वहाँ पर आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, और वो आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूट करके फाइल्स वगैरह डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ निकल गई, इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी निकल के आया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप जाकर देख लो तो आपको पता चल जाएगा भाई ये चीज़ है क्या। लेकिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि बिग आईपी बहुत सारे सब डोमेन पे यूज़ होता है। मे बी अराउंड यहाँ पर बताया गया कि 35,000 कंपनीज यूज़ करती है बिग आईपी को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए, तो मैंने बता दिया। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कमेंट फफल कर रहा हूँ, वीडियो को कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगली सिक्योरिटी समाचार में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।